अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि उसने हमें इस काम के लिए चुना है। और उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ जो हम जमा हुए हैं बामकसद प्रोग्राम में जुड़ने की जो तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, इसके अलावा मोहतरम मुफ्ती अबू बकर जाबिर क़ासमी दामत बरकातहू साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस अहक़र को इस काबिल समझा कि मुझे अपना प्रेजेंटेशन पेश करने का मौका इनायत फ़रमाया। मोअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में असबाब के एतबार से तरक्की के हमें मुख्तलिफ़ ज़राए का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें तालीम, तिजारत और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों की कमी की वजह से हम सही मायनों में तरक्की नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप सबको वाक़िफ़ कराता चलूँ कि इन तमाम शोबों में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ स्कीमों की शक्ल में हमें जो मदद मिल सकती है, लाइल्मी नावाक़िफ़ियत और कोताही या कुछ तरीक़ेकार नामालूम होने की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। इस स्कीमात में बहुत सारे ऐसे हैं जो जिसका मैं ख़ुद फ़ायदा उठाया हुआ हूँ और हम इस पर काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर स्कीम का एक ताल्लुक़ होता है, जिसके लिए ज़रूरी है उसके डॉक्यूमेंट्स। हम कौन से भी स्कीम से फ़ायदा उठाने के वास्ते उसके लिए पहले एक तरतीब बनाना पड़ता है, हमको डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट, उसके हिसाब से हुकूमत की तरफ से जो मिलने वाली बहुत सारी स्कीमात है, जिसमें स्कॉलरशिप ले लीजिए आप, या स्टूडेंट्स के सर्विसेज है, या कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ना चाह रहे तो है, बाहर जाकर भी पढ़ना चाह रहे तो है, हर शोबे में तालीम हासिल करने के ताल्लुक़ से। और इसी तरीक़े से जो कोचिंग स्कीम्स होती हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, IAS की जो सर्विसेज, IPS की जो सर्विसेज होती है, उसके लिए भी सर्विसेज अवेलेबल है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास हुकूमत की तरफ से स्कीमें मौजूद है। एक ये सबसे बड़ा है, एजुकेशन सेक्टर में जो स्कॉलरशिप, एजुकेशन सेक्टर में जो हुकूमत की तरफ से हमको मदद मिलती है, एक एक तलबा के लिए छोटी से छोटी क्लास में क्यों ना हो, एक फ़र्स्ट क्लास के तलबा को ही 1000 रुपये सालाना हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसी तरीक़े से जो स्टूडेंट 6 से लेकर 10 तक है, उनको 5700 रुपये स्कॉलरशिप है। इसी तरीक़े से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, या शायद वो पता नहीं नामालूमियत की वजह से बहुत सारे लोग जो है ना इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, हुकूमत नामालूमियत की वजह से हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। जिससे एक है स्कूल के बच्चों को, जो हम तालीम हासिल करने वाले तलबा को, जो हमारे घर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हम क्या करते हैं कि उसके लिए बहुत सारे दुश्वारियों की ज़रूरत होती है। हमको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, इसी तरीक़े से मंडल ऑफिस जाना है या हज हाउस जाना है, जो हमारे पास नामपल्ली पे हज हाउस है, वहाँ पर जाने के लिए, और फिर बहुत जगह जाने के लिए हमारे से हाथ नहीं होता या हम जा नहीं सकते। इसीलिए क्या करते हैं, हम ये चीज़ को छोड़ देते हैं। एक छोटी क्लास के लिए बोले तो 1000 रुपये का अमाउंट है, एक बड़ी से बड़ी क्लास के लिए 5000 रुपये का अमाउंट है। उससे बढ़ के अगर हम जाएं, इंटर के स्टूडेंट्स के लिए 9000 रुपये एक है हुकूमत की तरफ से, और एक है 5 से 6000 रुपये जो स्टेट गवर्नमेंट
देती है हमको। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 9,000 रुपये की स्कॉलरशिप है। और इसी तरीके से बेगम हज़रत महल जो एक ख़ास करके लड़कियों के लिए है, 9th और 10th क्लास के लिए 5,000 रुपये है, और जो इंटर के तलबा हैं उनके लिए 6,000 रुपये है। अब ये स्कीमों का फ़ायदा, सालाना जो बजट है हुकूमत की तरफ से 105 करोड़ रुपए है जो हमारे लिए मकसद किया गया है। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, फिर बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ियत की वजह से खामोश बढ़ जाते हैं कि या इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इससे फ़ायदा कैसा हासिल उठाना चाहिए, फिर इसको कार्रवाई करने के लिए वक्त क्या है, कौन से महीने में डेट खुलती, फिर कब डेट बंद हो जाती। उससे नामालूमियत की वजह से हम इसका स्कीम के सीढ़ी चढ़ने से स्कीम की डेट ख़त्म हो जाती। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, इंटर के बच्चों को 5 से 7,000 रुपये है। और जो स्टूडेंट्स एमसेट के ज़रिए से इंटर के बाद जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते, या इंटर के बाद जो डायरेक्ट इंजीनियरिंग और लॉ सेट में एडमिशन लेते, उन लोगों के लिए फुल फ़ी रिएम्बर्समेंट है हुकूमत की तरफ से। जो भी स्टूडेंट अपना इंट्रेंस टेस्ट क्रैक करके अगर एडमिशन ले लेंगे तो एज़ पर अलॉटमेंट ऑर्डर उनको फुल फ़ी रिएम्बर्समेंट है। उसके बाद ओवरसीज स्कॉलरशिप बोल के है, जो बैरून मुल्क जाकर लोग तलबा तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए एक तलबा को 20 लाख रुपए है। इसका भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी और ओवरसीज स्कॉलरशिप का भी बजट 100 करोड़ रुपए है सालाना स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें बहुत सा ओवरसीज में 2 तरीक़े रहते, साल में 2 मरतबा इसकी डेट खुलती, एक जून में खुलती, एक दिसंबर में खुलती। अब इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कोचिंग सर्विसेज अवेलेबल है। ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में है, ग्रुप 3 में है, पुलिस रिक्रूटमेंट को लेके है, और आरआरबी है, सेट एग्ज़ाम्स है, और स्कूल डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे सर्विसेज माइनॉरिटीज़ के लिए अवेलेबल है सब चीज़ें। अब हम इसमें से जो चीज़ से चाहे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना हर चीज़ का एक एक टाइम तय है। अब जैसा कि स्कॉलरशिप्स का जो टाइम शुरू होने वाला है अगले महीने से है, बिल्कुल जुलाई के महीने से इसका टाइम शुरू हो जाता, और फिर ये जितने भी स्कॉलरशिप्स है उसका टाइम जुलाई की शुरुआत से लेकर नवंबर दिसंबर तक चलता। अब ये फ्री कोचिंग का जो है ना हुकूमत की तरफ से यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स लिखते बच्चे आईएएस आईपीएस के लिए 100 सीट फ्री हुकूमत की तरफ से फ्री एग्ज़ाम्स लिखने के बाद अवेलेबल है। और उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, उसकी वेबसाइट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम स्कॉलरशिप की वेबसाइट है www.scholarships.gov.in। ये सेंट्रल स्कॉलरशिप के लिए जो स्कूल के लड़कों से लेकर इंटर, डिग्री या पीजी जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं उनके सबके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप है उसमें जो है हर चीज़ के लिए एक हद तय है, या तो उम्र की हद रहती, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो एग्ज़ाम पास होने के बाद ही आपको ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलती। स्टेट गवर्नमेंट और ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए ये नीचे की है www.epass.cgg.gov.in। और एक है हुकूमत की तरफ से जो ख़ुद मुख्तारी के लिए जो हुकूमत सब्सिडी के फ़राहम लोन और ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम जो फ़राहम करती है, इसका जो 2017 में लास्ट नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद से अभी तक हुकूमत की तरफ से नहीं आया। ख़ुद हुकूमत की तरफ से 5-6 लाख की 4 लाख की कार दी जाती है, जिसमें 60% हुकूमत ख़ुद माफ़ कर देती, 40% हमको बैंक के ज़रिए से जुड़ के वापस करना है। 60% यानी कि 4 लाख चिल्लर जो अमाउंट दिख रहा है आपको, ये अमाउंट हुकूमत माफ़ कर देती। ये 2 लाख चिल्लर जो अमाउंट है हमको अपनी खुदी से बैंक को पे करना है महाना अदायगी की शक्ल में। अब एक कैंडिडेट अगर कार ले रहे हैं तो उनको 7 लाख की कार जो है 2 लाख चिल्लर में पड़ रही है।
और हुकूमत की तरफ से 200 से 300 कार हर जब भी ये स्कीम खुलती 200 से 300 कार मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन के लिए और जो दलित तबका होता है हर किसी के लिए अवेलेबल है। और हर 2-3 साल में एक मरतबा इसकी नोटिफिकेशन आता और अप्लाई भी करते, बहुत सारे लोग अप्लाई करके इसका इस्तेफ़ादा भी हासिल उठाते हैं। और इसी तरीके से सब्सिडी लोन है, ये तो इसका मैं खुद एक गवाह हूँ, जिसका मैं और हमारे वालिद साहब के लिए और फिर बहुत सारे लोगों के लिए हमने इसका फ़ायदा उठाया है। जिसका कारोबार होता है, छोटा मोटा कारोबार या बड़ा कारोबार के लिए हुकूमत देती है 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का सब्सिडी लोन। इसमें भी इसी तरीक़े का है कि 100% लोन पूरा फराहम करते हैं। किसी को 60% माफ़ है, किसी को 80% माफ़ है, किसी को 70% माफ़ है, किसी को 50% माफ़ है। लोन के ऊपर डिपेंड है। 50,000 का अगर लोन रहा, 50,000 से 1 लाख रहा, 80% माफ़, यानी कि 1 लाख का लोन ले लेके आप 10 से 20,000 रुपये बनना है आपको, ज़्यादा उसके आगे बनने की ज़रूरत नहीं रहती। और इसी तरीके से 1 लाख से लेके 2 लाख तक का लोन, जिसका फ़ायदा मैं खुद उठाया हूँ। 70% आपको अमाउंट जो है ना फ़ायदा हुकूमत की तरफ से माफ़ हो जाता है और 20 से 30% जो है बैंक को बनना रहता है आपको। बैंक वालों को महाना की शक्ल में महाना अदायगी के तौर पे 2 साल के अंदर बनने का रहता है। इसी तरीके से 2 लाख से लेकर 10 लाख तक के दरमियान है। जैसा कि 2 लाख से 10 लाख तक जो है कारोबार है, किराने का कारोबार है, किसी का मोबाइल शॉप है, किसी का जिम है, किसी का मेडिकल स्टोर है, किसी का मुख्तलिफ जो भी कारोबार है, होटल है, हर किसी के लिए वो लोग लोन फराहम करते हैं। लेकिन शर्त यह है उसके लिए जो दस्तावेज़ात की जो ज़रूरत है, अपना ओन ट्रेड लाइसेंस रहता और इसी तरीके से आजकल अब GST का चल रहा, उसके साथ साथ दूसरे भी चीज़ें जमा करके रखने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल के कारोबार को भी 5 लाख रुपए तक की लोन है जो कपड़ों का कारोबार करते हैं। बहुत सारे स्कीम अल्हम्दुलिल्लाह इसके मौजूद है और इसका भी बजट माशाल्लाह बहुत सारा बजट है। हम खुद वो टाइम पे बहुत नोटिस करें, इसमें बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं लेकिन नामालूमियत की वजह से आगे बढ़ते हैं, 2-3 चक्कर काटते हैं, फिर उसका छोड़ देते हैं। इतना आसानी से तो मिल नहीं सकती ये चीज़, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त लगा के वहाँ पर दफ्तर को थोड़ा जाना आना, फिर उसके बाद वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताना अपने को, उसके साथ साथ थोड़ा वक्त देने के बाद ही काम हासिल होता है। इसकी जो स्टेट गवर्नमेंट से जो एम्पावरमेंट स्कीम्स की जो वेबसाइट है ये है www.ts तेलंगाना स्टेट TSOBMMS .cgg.gov.in। इसी तरीक़े से एक तो हो गया हेल्थ का, उसका एजुकेशन का, स्कॉलरशिप्स के सहूलतें हो गई। अब इसी तरीक़े से है ये हेल्थ केयर जो है CM रिलीफ फ़ंड। अब किसी का दवाखाने में चले गए, कोई 2 लाख का ऑपरेशन हो गया, 3 लाख का ऑपरेशन हो गया, पेमेंट पे करने के लिए किसी के पास पैसे वक्तिया तौर पर रहते, किसी के पास नहीं रहते। आजकल हर दवाखाने में CM रिलीफ फ़ंड का स्कीम मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि हमको उनको उस तरीके से पूछना है और उसके इस्तेफ़ादा हासिल उठाना है। इसके 2 तरीक़ेकार है। एक है ऑपरेशन से पहले वो लोग जो है ना उसकी कार्रवाई कर लेते, आपसे जो अमाउंट हो सकता है पहले वो लोग ले लेके जो बाकी का अमाउंट है उनको हुकूमत की तरफ से उनके हॉस्पिटल को अमाउंट वापस आया था। उसके साथ साथ जो है अगर आप इलाज पहले से करा लिए, इलाज कराने के बाद आप हम भूल गए इसको CM रिलीफ फ़ंड के लिए डालने से कि तारीख़ निकल गई, तो 30 से 60 दिन के अंदर अपने एरिया के MLA के पास ये पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाके अगर सबमिट कर दिए, वो लोग उनका कवरिंग लेटर लगा के CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन को सबमिट करते। सबमिट करने के बाद 50 से 60% अपने को अमाउंट वापस आता इसमें। अब कई लोग हैं कि तबीयत ख़राब है, बीमा इलाज करा लिए, वो टाइम पे हम गौर नहीं करें, वो तो उसके बाद का जो है 50 से 60% बड़ी मुश्किल से जो बीच में जो काम होने वाले हैं 70% तक उसको वापस देते। केस बाय केस डिपेंड है, इसका इलाज के ऊपर डिपेंड है अपने। और इसी तरीके से एक आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम, ये तो आप लोगों को मालूम है, पहले 2006 और 8 के टाइम पे आरोग्यश्री का कार्ड दिए थे। उससे क्या है हर कोई इस्तेफ़ादा हासिल उठा सकता है, हर दवाखाने में उसकी स्कीम मौजूद है। लेकिन अब थोड़े लोग जो है ना उसको फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई लोग वो कार्ड गुम गया बोल के छोड़ दे रहे।
और एक है, अब आजकल हमारे पास बहुत सारे बेवा, माजूरीन और फिर बहुत सारे लोग वीडियो जो आते हैं और जो ज़ईफ़ आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमको कुछ मदद कर दे, हमारे पास कुछ सहारा नहीं है। अब हर सोसाइटी और हर ट्रस्ट के एतबार से हर किसी के पास बजट है, लेकिन उतना बजट नहीं है जो उनको मदद कर सके हम। हर ट्रस्ट वाला हो या हर सोसाइटी वाला हो या आप खुद हो, अपनी खुदी से कितना बल्कि किसको मदद करेंगे। एक टाइम पे 1000 दे दिए, किसी को 5000 दे दिए, बस उसके बाद तो फिर हर किसी को अपने अपने ज़िम्मेदारियाँ लगे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से जो इसका बजट है, हुकूमत के पास तो माशाल्लाह से ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है। आप कितना भी कर लो, हमारे पास तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत के पास माशाल्लाह इतना ख़जाना है कि आप यकीन नहीं कर सकते। हज़ारों करोड़ रुपए का पैसा रखा हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि उसको हासिल करने का तरीक़ेकार मालूम अगर हो जाए तो अब हम यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं जितने भी स्कीमात बता रहा हूँ इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई कहीं ना कहीं एलिजिबल है, कोई ना कोई किसी ना किसी स्कीम से फ़ायदा उठाने के वास्ते तैयार है इंशाल्लाह। तो अब ये एक है माजूरीन के लिए माहाना 3000 रुपये। इसके लिए कुछ करना नहीं है आपको, खाली एक मंडल ऑफिस में एक दरख्वास्त फॉर्म देते हैं, उसके साथ आधार कार्ड लगाना है, ना राशन कार्ड की ज़रूरत है उसको, ना इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ करने की ज़रूरत है। आधार कार्ड है, आपका लाइट का बिल है, बैंक पासबुक है और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो सबमिट कर दे के अगर जो माजूरीन हैं उनके लिए सगरम सर्टिफिकेट बोल के आता, वो सर्टिफिकेट हर किसी के पास मौजूद रहता। वो सर्टिफिकेट लगाने के साथ साथ मंडल में दाखिल कर दिए, वो लोग जो है इंक्वायरी करके उनके हिसाब से ये इंक्वायरी करने के बाद, उनकी इंक्वायरी होने के बाद वो लोग थोड़े दिन के बाद आपको, थोड़े महीनों के बाद इंक्वायरी के बाद आपको ये पैसे रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं आपके अकाउंट में। उसके साथ साथ है वीडो, जो बेवा है, यतीम है, जो ख़वातीन जो तलाक़शुदा रहते हैं उनके लिए वीडो पेंशन है। उनके लिए क्या है, सेम वही, अगर बेवा है तो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, अगर तलाक़शुदा है तो तलाक़नामा, खुलानामा और फिर उनका आधार कार्ड, उनका लाइट का बिल और उनका फ़ोटो और बैंक पासबुक लगा के देना है। इसी तरीके से माजूरीन के लिए जो हुकूमत ने स्कीम पहले 65 साल रखी थी, अब 57 साल रख दी। 57 साल में जो जिसकी उम्र 57 साल हो गई उन्होंने उसके लिए एलिजिबल है 2016 रुपये की। उसके लिए भी सेम वही डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दी है, आधार कार्ड के साथ साथ एक और चीज़ ऐड कर दी है, वोटर आई डी कार्ड। अब मसला ये है कि हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास वोटर आई डी कार्ड मौजूद नहीं रहता वो ज़माने में। अब हुकूमत सोच समझ के इसकी प्लानिंग करके काम करी सो है इसका, कि वोटर आई डी कार्ड है तो ही आप ये ओल्ड एज पेंशन के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो अहम डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार हो जाएं तो इंशाल्लाह ये स्कीम से आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह। और इसी तरीके से है शादी मुबारक स्कीम। अब बहुत सारे लोग आते हैं, अब चाहे रिश्तेदारों में हो या बाहर के लोग हो, हमारी बच्ची की शादी है, कुछ मदद कर दीजिए, कुछ मदद कर दीजिए। लेकिन ये फ़ायदा स्कीम जो हुकूमत दे रही है 1 लाख रुपये, 1,01,16 रुपये, इससे कोई फ़ायदा उठाने को नहीं आती। नहीं भाई, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा, ज़्यादा फिरना करना है, उसके लिए हम फिर नहीं सकते। हम आपको जो है ना वो मंडल के चक्कर काटना नहीं होता, फिर वो हज हाउस को जाना है, फ़लानी जगह जाना है, फिर फ़लानी जगह जाना है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक शादी मुबारक स्कीम के लिए फ़ायदा उठाने के लिए पहले तो एक चीज़ ये है कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है आपको। उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट, जो 2 लाख के अंदर इनकम होना है। 2 लाख के अंदर अगर इनकम बन गई, मैरिज सर्टिफिकेट बन गया, कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज सेंटर पे आप जाके शादी मुबारक स्कीम का अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजेंट से मिले बगैर। अपने इलाके का जो मंडल है, फ़ाइल पूरी बना लिया, आप डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कर दिए मंडल में। 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के बाद इंक्वायरी ऑफिसर आ जाते हैं। इंक्वायरी ऑफिसर आने के बाद आपकी फ़ाइल वेरीफाई कर लेके वो लोग सबमिट कर देते। इसके लिए जो है बहुत सारे लोगों को शक शुबा है कि हम सैयद हैं तो नहीं आती, ख़ान है तो नहीं आती, अरब्स है, चाऊश है तो नहीं आती, और इसी तरीके से हमारा ज़ाती घर है तो नहीं आती। एक बच्ची को आती, दूसरी बच्ची को नहीं आती। हम खुद देखे सो है अल्हम्दुलिल्लाह, और 2-3 से लोगों को मैं ऐसा कर रहा हूँ, चौथी बेटियों का भी उनका अप्लाई करके दिया सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। 4 के 4 बेटियों को ऐसे है। जब शुरुआत में हुकूमत की तरफ से 51,000 रुपये जब स्कीम थी, फिर 75,000 हुई, फिर अब 1,01,16 रुपये। एक बात बताता चलूँ, शादी मुबारक स्कीम का जो अब प्रेजेंट ईयर का जो बजट चल रहा है हुकूमत की तरफ से 2075 करोड़ रुपए है सालाना, और जो ग्रेटर हैदराबाद के लिए है करीब 800 से 900 करोड़ रुपए है, सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद के लिए।
अब ये पैसा तो आप और हमारा ही है, जो टैक्सेस पे करते हैं, जो हुकूमत को जो देते हैं। अब इससे फ़ायदा उठाने के लिए वो लोग बहुत सारे डराने के जो रास्ते हैं, लोगों को डराते कि भाई दूसरी बच्ची है तो नहीं आता, 2 ही बच्चियों को आता, 3 बच्चियों को नहीं आता, और फिर आप सैयद है नहीं आता, ख़ान है नहीं आता, कौन सी भी चीज़ है। आप थर्ड पार्टी की बात नहीं सुनते हुए डायरेक्ट मंडल ऑफिस अगर आप चले गए, मंडल ऑफिस जाके आप अप्रोच हो गए, बता दिए कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, आप वेरीफाई करके बोलिए सर मेरी बच्ची का है, मेरी बहन का है, मेरे साथी के बहन का है, जो भी है आप ये डॉक्यूमेंट्स देख के बोलिए, वो तो मंडल ऑफिस में खुद आपकी रहनुमाई कर देते हैं इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ पर भी थोड़े लोग जो है ना अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, बस अपन अपनी तरतीब से काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब जो आसरा पेंशन के लिए जो उसका रास्ता है, जो तरीक़ेकार है, उसके लिए क्या है, आपको कंसर्न मंडल ऑफिस जाना है और वहाँ पर एक फॉर्म मिलता, फॉर्म सबमिट करना है, और इसी तरीके से उसका फॉर्म फिलअप करके आपको फ़ोटो लगा के उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा के, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बोला मैं आपको, वो डॉक्यूमेंट्स लगा के मंडल ऑफिस में सबमिट कर देने का है। इसके साथ शादी मुबारक के लिए जो स्कीम की जो वेबसाइट है www.epass.cgg.gov.in, ये ई पास जो है हुकूमत की तरफ से जो तेलंगाना स्कीम जो रहते उसका एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का एक वेबसाइट है, सबके लिए एक ही रहता, हर स्कीम के लिए, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग वेबसाइट्स है इसकी। मेन चीज़ है आजकल हर चीज़ के लिए, कौन सी भी चीज़ करिए आप, उसके लिए बुनियादी सतह पर जो है डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है हमको। आप तालीम के लिए चले जाओ, या आप जॉब के लिए चले जाओ, या आप कोई सर्विस या स्कीम के लिए हासिल फ़ायदा उठाने के लिए चले जाओ आप, और या आपकी ख़ुद की आइडेंटिटी है उसके लिए चले जाओ, या ट्रैवलिंग के लिए चले जाओ। इवन आप ट्रैवलिंग के लिए भी जा रहे हैं तो आपको आपके साथ आपका शनाख्ती कार्ड यानी कि आधार कार्ड रख के चलना है। अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम आपको हर चीज़ के लिए अपने दस्तावेज़ात दुरुस्त रहना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर कुछ आप नौकरी हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो अपने क्या है डॉक्यूमेंट सही होना ज़रूरी है, अपने सर्टिफिकेट्स, फिर अपने साथ साथ जो है आपके साथ जो टेक्निकल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी रहना ज़रूरी है। या अगर आप कुछ सर्विस करना चाह रहे हैं, कोई स्कीम से फ़ायदा हासिल उठाना चाह रहे हैं, स्कीम से फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पिछले बताया गया कि जो स्कीमात हैं वो स्कीम के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स का दुरुस्त होना ज़रूरी है पहले। अगर डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त नहीं हैं तो कोई भी स्कीम से आप फ़ायदा आसानी से नहीं उठा सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक पहलू है। आपको जब तक आप डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त नहीं रहेंगे आपके, वो लोग खुद रिजेक्ट कर देते हैं। हर जगह जो है हर चीज़ का एक ताल्लुक़ है, हर चीज़ का स्कीम का ताल्लुक़ अब एक बेहतर डॉक्यूमेंट्स के लिए है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अगर सही तरीके से रखेंगे तो आप कौन सी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। अब उसके बाद पूरा एक हमारे एतबार से हम लोग जब सर्वे करें तो ये जो 9 डॉक्यूमेंट्स हमको मिले, हर स्कीम से इसका ताल्लुक़ है कहीं ना कहीं। एक है बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, पैन कार्ड। सर्वे करने के बाद मालूम ये हुआ कि ये 9 डॉक्यूमेंट्स में से किसी के पास ये है ही नहीं, या अगर है तो इसमें गलतियां हैं। किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में गलती है, किसी के आधार कार्ड में गलती है, किसी के वोटर आई डी कार्ड में गलती है, किसी का राशन कार्ड है लेकिन साथ में नहीं है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट, कोई इंतकाल हो गए उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, खाली ख़बरस्तान की रसीद रखी हुई है। इसी तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट, शादी हो गए 20 साल हो गया, खाली बस सियानामा साथ में है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। अब बैंक अकाउंट तो जो है ना आजकल कोई खुलाना ही नहीं चाह रहे IT के डर से कि हम अकाउंट खुलाएंगे तो हमारा जो भी ट्रांसैक्शन है मालूम होगा। बल्कि लेकिन कौन सी भी स्कीम से अगर हुकूमत की फ़ायदा उठाना है, बैंक अकाउंट तो ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत जो भी स्कीम का फ़ायदा आप उठाएंगे तो आपको कैश की शक्ल में नहीं, ऑनलाइन की शक्ल में पैसे दे रही, वो भी आपके अकाउंट में आएंगे। और पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी किसी के पास है तो नहीं भाई हम 10 साल पहले बनाए थे, उसके अंदर गलतियाँ हो गए हमारे से, जब कुछ और नाम लिखा दिया, अब कुछ और नाम लिखा दिया। जैसा कि मिसाल के तौर पे मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल क़ादर है, जब जो है घर में कुछ अलग नाम लिखा दिया, अब कुछ अलग नाम है, दुरुस्त करना है। इसी तरीके से पैन कार्ड है, पैन कार्ड में भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट में जो है ना हॉस्पिटल में पैदाइशी के टाइम पे नाम कुछ एक लिखा देते, थोड़े दिन के बाद नाम एक और डिसाइड हुआ था हमारे पास। ये डॉक्यूमेंट्स का एक सलूशन ये है, अब ये जो है
एजुकेशन है, आप तालीम के एतबार से हो या एम्प्लॉयमेंट के एतबार से हो, स्कॉलरशिप हो या वोटिंग हो या कौन सी भी हुकूमत की स्कीम से छोटी स्कीम हो या छोटे से छोटे अपनी ज़रूरत की चीज़ हो, उसके लिए फ़ायदा उठाने के वास्ते जो मुश्किलात जो प्रॉब्लम्स आते, राशन है, सब्सिडी है, अपना बैंक अकाउंट है, एलपीजी गैस सिलेंडर की एक मामूली सा गैस सिलेंडर का ही आप एक मिसाल ले लो तो अब यहाँ पर कोई रहते एसी गार्ड में, अब पहले रहते थे मेहदीपट्टनम में, अब यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ की एजेंसी वाले को जाके हम बोलेंगे कि भाई हमको गैस होने का है, बोल तो आधार कार्ड में अपने करेक्शन क्या देखता है, उन्हें एड्रेस मेहदीपट्टनम का है, आप पहले वो एड्रेस दुरुस्त करके आओ, उसके बाद मैं आपको यहाँ का गैस अलाउड करता हूँ, उससे पहले उन्हें अपने को गैस नहीं देता। इसी तरीके से है सफ़र, जैसा कि अपन ट्रैवलिंग कर रही हैं तो उसके लिए भी क्या है आधार कार्ड ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो है हमको बहुत सारे दूसरे चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। एक घर की रजिस्ट्री भी कराने गए तो आप आजकल आधार कार्ड ज़रूरी है, आधार कार्ड ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ जो है आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा उसके साथ साथ। और एक है व्हीकल, जो बाइक ख़रीदने जाएंगे, नई बाइक ख़रीदने गए तो बाइक के साथ साथ उन्हें आपको बाइक का रजिस्ट्रेशन भी कराया था। अब बाइक में भी आपको आधार कार्ड देना है, बाइक ख़रीदते वक्त में भी, और आपको आधार कार्ड के साथ पूरा चीज़ अटैच हो जाएंगी। अब ये सब तो हो गए प्रॉब्लम्स। अब इसका सलूशन क्या है? अब आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के पास, हर किसी के हाथ में, हर किसी के घर में स्मार्टफ़ोन मौजूद है तो व्हाट्सअप, फेसबुक, हर वो चीज़ों से किसको नहीं मालूम है, ये हर किसी को मालूम है। आप इससे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जो वक्त ज़ाया हो रहा हमारा, इसका वक्त ज़ाया के बजाय हम अगर सही फ़ायदा अगर उठाएं तो अपने ख़ुद के लिए या अपने घर वालों के लिए या अपने ख़ानदान वालों के लिए या अपनी कौम के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम इससे इस्तेफ़ादा हासिल करा के लोगों को दे सकते हैं, जिसको मालूमात नहीं है नावाकिफ़ियत की वजह से। जो हमारे 9 डॉक्यूमेंट्स बोले हम, ये डॉक्यूमेंट्स है बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड। राशन कार्ड तो मैं बोलूँगा आजकल के एतबार से सबसे बड़ा गरीबी का जो प्रूफ है, हुकूमत की कोई भी स्कीम उठाना हो आपको राशन कार्ड ज़रूरी है। जिसका राशन कार्ड नहीं है, बंद हो गया, या राशन कार्ड क्या ज़रूरत भाई राशन की, हम मोटा चावल नहीं खाते, राशन कार्ड मोटा चावल के लिए है, साथ साथ अपना गरीबी का एक प्रूफ है। हुकूमत की कौन सी भी स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए पहले अपने आप को गरीब बताना है। हुकूमत को जब हम गरीब बताएंगे तो ही हुकूमत देंगी। अब अपने हालात अगर हम ख़राब डाल लेके जाएंगे, हम गरीब हूँ बोल तो हुकूमत नहीं थी। उसके साथ साथ उसको डॉक्यूमेंट्स होने का है, सही डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ कर दो। आप बिल्डिंग में रहो या आप कैसे भी अच्छे से अच्छी हालत में रहो, डॉक्यूमेंट्स के बेस पर लोग काम करते। हुकूमत को क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स। हम अगर हमको डॉक्यूमेंट्स सही तरीके के प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अगर दस्तियाब करेंगे, हम आपको जो आपको होना है हम उससे आपको फ़ायदा उठा देंगे। अब ये 9 डॉक्यूमेंट्स एक हम बनाए, सो जो डॉक्यूमेंट्स की जो अहमियत है उसके अंदर ये है प्रूफ ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, रिहायश सबूत, प्रूफ ऑफ रिलेशन, प्रूफ ऑफ डेथ। ये 5 टाइप्स ऑफ प्रूफ है। एक है ये बर्थ सर्टिफिकेट, एक इंडिविजुअल बोल रहा हूँ मैं अब यहाँ से। बर्थ सर्टिफिकेट, इसकी अहमियत क्या है? इसकी अगर हम देखें तो इसका पहली अहमियत है कि ये एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है जो आजकल आपको हर जगह ज़रूरी है। बगैर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के आपको कहीं पर भी कोई भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। पहले तो पासपोर्ट के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी था, अब हुकूमत उसको रिलैक्सेशन दे दी, उसको छोड़ दी। लेकिन इसके साथ साथ जो है बर्थ सर्टिफिकेट से आपको कौन सा भी सीढ़ी, पहली सीढ़ी भी क्यों ना चढ़ना हो, एक बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा तो उसके हर डॉक्यूमेंट दुरुस्त है। उसके साथ साथ है ये प्लेस ऑफ बर्थ प्रूफ। आप अगर यहाँ पर रह रहे हैं हैदराबाद में, कल के दिन आप यहाँ से खाली करके कहीं और चले गए या रियासत छोड़ के या मुल्क छोड़ के भी चले गए तो आप कहाँ के हैं प्रूफ बताने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी है। इसके साथ साथ है रिलेशनशिप प्रूफ। अब वालिद वालदा का नाम है, पासपोर्ट बनाना है बच्चे का, तो वालिद वालदा के नाम के लिए अपने को रिलेशनशिप प्रूफ बताने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और इसका जो इस्तेमाल है सबसे बड़ा अहम, जो हम अभी पीछे भी देखे थे, तालीमी एतबार से अगर कोई स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए अगर हमारी तालीमी दुरुस्त नहीं है तो फिर हर चीज़ से हम नावाकिफ़ियत में पीछे रह जाएंगे। स्कूल एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई स्कूल में एडमिशन हो गया बच्चे का, कि अगर वो स्कूल वाले बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगे तो इसका मतलब वो स्कूल या तो सही नहीं है या तो वो लोग आपको 10th के टाइम पे आपकी मुश्किल खड़ी कर देंगे। जब बच्चा 10th में आएगा, जब बोर्ड को डिटेल्स देंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर बच्चे का स्कूल में नाम दर्ज नहीं होता।
मतलब बोर्ड में नाम दर्ज नहीं होता। वो बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद ही बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक वो लोग नाम, बच्चे का नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम और उसकी पैदाइशी तारीख़ तय करते। उससे पहले तय उसके अंदर लिखते नहीं वो लोग। आप अगर आधार कार्ड दे दो, बोनाफाइड दे दो, आप डिक्लेरेशन लिख के दे दो एक एफिडेविट पे कि मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं बच्चे का वालिद हूँ, मैं लिख के दे रही हूँ, मैं बच्चे की वालदा हूँ बोले, तो भी वो लोग काबिल कबूल नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर कोई चीज़ वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं है। और इसका और एक इस्तेमाल आता है आधार कार्ड बनाने के वास्ते। जो मैं बोला कि बच्चा अगर पैदा होगा तो उसको आधार कार्ड बनाना है, तो बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर आधार कार्ड बनता ही नहीं। और जब आधार कार्ड नहीं बनेगा तो आगे जाके उसको हर चीज़ में, एक छोटी से छोटी, मैं आपको बोला 1000 रुपये की फर्स्ट क्लास को जो स्कॉलरशिप आती, आधार कार्ड नहीं है तो स्कॉलरशिप भी नहीं आती बच्चे को। एक छोटा सा अमाउंट है। और इसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड। अब ये बर्थ सर्टिफिकेट जो बनाने का तरीक़ा है, GHMC की जो ऑफ़िस होती है, हमारे पास सर्कल ऑफिस बोलते हैं, या बच्चे की अगर पैदाइश हो गई तो पहले हॉस्पिटल को से रिकॉर्ड सर्कल ऑफिस चले जाता। अब तो इसका बहुत आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मी सेवा पे जाके आपको चेक करना है। हॉस्पिटल वाले कंसर्न वार्ड को भेज देते, कंसर्न सर्कल को भेज देते। आप खाली मी सेवा पे ऑनलाइन चेक करना है बच्चे का नाम आया नहीं आया। जैसा बर्थ सर्टिफिकेट का प्रिंट निकलेगा, आपको जो नाम बच्चे का रखना है वो नाम आप रख देंगे, फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। 8 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपका कोई आपको GHMC ऑफिस या कोई आपको सर्कल ऑफिस या कोई आपको वार्ड ऑफिस, कहीं पर भी फिरने की ज़रूरत नहीं है। खाली मी सेवा चलेगा तो आपका काम एक आसानी से हो जाता। उसके साथ साथ जो है ना, आपको अगर बच्चा पैदा हो के ज़्यादा दिन हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट निकालना भूल गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो जब जाके आपको जो है ना कंसर्न वार्ड को जाना पड़ता, क्योंकि उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है 1 महीने 20 दिन या 2 महीने तक उसका रिकॉर्ड अवेलेबल रहता। उसके बाद वो रिकॉर्ड, जब तक हम उसका सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं निकालेंगे, वो रिकॉर्ड रहता। उसके बाद अगर सर्टिफिकेट निकालना छोड़ दिए, भूल गए, वो रिकॉर्ड चले जाता वापस। फिर जाके रिक्वेस्ट दे के उसके लिए फिरना पड़ता आपको। कंसर्न वार्ड जाना पड़ता, कंसर्न सर्कल जाना पड़ता, फिर अप्लाई करना, फिर फाइल सबमिट करना, फिर उसके साथ साथ जो है आपको वो लोग सबमिट रीप्रिंट का ऑप्शन देते हैं मी सेवा में। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट अपन निकाल सकते हैं। अब उसका जो सलूशन है, अहम चीज़ यहाँ पर ये है, ये जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ और ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट और ये TF फोलियो, ये टेक्निकल ज़रा मौजूद नहीं है, लेकिन ये नंबर से आप पूरा फ़ायदा उठा सकते। जो लैंग्वेज में आपको बात आ सकती, इससे तो हम एक फ़ायदा ये भी उठाए, 1952 का भी हम इसके ऊपर रिकॉर्ड का फ़ोन करके मालूम करें। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट का ये जो नंबर है, थोड़ा कभी कभी टाइम लगता फ़ोन उन लोग उठाने में, लेकिन आसानी से आपको इसके ऊपर हर आपका बर्थ सर्टिफिकेट का सलूशन का रिकॉर्ड मिल जाता। एक है फ़ोन नंबर, ये 04021111111। आसान नंबर है। किसका भी बर्थ सर्टिफिकेट का रह दो, कौन से भी सर्कल का रह दो, आप बर्थ सर्टिफिकेट हाथ में लेना, फ़ोन करना उनको। अगर आपको कुछ बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन है, या वालिद के नाम में करेक्शन है, वालदा के नाम में करेक्शन है। अक्सर हर किसी के पास शिकायतें रहती कि वालिद का नाम जैसा कि मोहम्मद अब्दुल आने का MA लिख देते, या कोई जो है अपने जो घर में नाम यूज़ करते वो नाम बोल देते जो रूटीन नेम रहता। उसके साथ साथ जो है ना वालदा के नाम में भी करेक्शन हो सकता, या बच्चे का नाम पहले एक सोच के रख लेते, फिर बाद में जो है नाम तब्दील करने की सोचते। तो इसीलिए क्या है, वो सब चीज़ों के लिए वेबसाइट पे तो उतना काम आसानी से नहीं हो रहा, थोड़ा अपडेट में चल रहा, और ऐप का भी काम उतना नहीं है, अपडेट में चल रहा। लेकिन ये फ़ोन नंबर से तो फ़ायदा उठा सकते। कौन सी भी लैंग्वेज में आप, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आप बात कर सकते। उसके बाद है आधार कार्ड। ये आधार कार्ड जो है, इसकी अहमियत जो है, एक ये आइडेंटिटी प्रूफ है, मतलब अपना ख़ुद का शनाख्ती कार्ड एक है, और इसके साथ साथ एक रेसिडेंस प्रूफ है कि हम यहाँ पर रहते, उसका एक प्रूफ है। तीसरा जो है, ये एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है। अगर आप पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं, या पैन कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, या आप कुछ दूसरे चीज़ों के लिए जा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तो हुकूमत थोड़े थोड़े स्कीमात में जो है इसका आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से रिलेशनशिप प्रूफ है। जैसा कि अब छोटा बच्चा पैदा हुआ, अब आप आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले आपका कौन है, ये लड़का है, लड़की है, आप वालिद है, वालदा है, वालिद है, तो आपका आधार कार्ड पहले लेंगे, उसके बाद आपके बच्चे का आधार कार्ड बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। तो उसके साथ साथ जो है इसका आधार कार्ड आपको अपडेट रहना भी ज़रूरी है। अब ये आधार कार्ड जो है ना, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। इसका आधार कार्ड का जो डुप्लीकेशन बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है, इसका नंबर आपको रिपीट नहीं होता।
ऑलरेडी किसी एक को आधार कार्ड नंबर अलॉट हो गया तो उसका वो सेम नंबर किसी और को नहीं मिलता आपको। इसके साथ साथ है ये हर चीज़ से आजकल लिंक हो गया। इवन आपके फ़ोन की जो सिम है उससे भी लिंक है, छोटी से छोटी बात बोल रहा हूँ, और बड़ी से बड़ी घरों के रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट से भी लिंक है। और इसके साथ साथ जो है ये जो है ना कंसिस्ट ऑफ बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा। बायोमेट्रिक बोले तो आपके आँखों की पुतलियाँ जो है और चेहरा जो है और ये फिंगर्स जो है हर किसी के सेम नहीं रहते। और ये डेमोग्राफिक बोलते नाम जो है एक नाम के 2 नाम हो सकते हैं। अब्दुल क़ादर 1 से 2 हो सकते, 2 से 4 हो सकते, 10 भी हो सकते। लेकिन ये जो बायोमेट्रिक डेटा जो है, आँखों का जो फिंगरप्रिंट्स है, आँखों की जो पुतलियाँ जो है, चेहरा जो है सेम नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है ये 2 चीज़ों को जोड़ते हुए बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक को जोड़ते हुए हुकूमत एक ऐसा आधार कार्ड निकाली। जैसा कि आप सुने होंगे अरब कंट्रीज़ में अकामा बल्कि होता, एक अकामा नंबर मारने से किसके ऊपर क्या क्या चालान पेंडिंग है, किसके ऊपर क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है, सब चीज़ें मालूम हो जाती। तो इसी तरीके से आधार कार्ड जो है इससे भी हुकूमत में ये चलने वाला है कि आगे जाके आपको एक आधार कार्ड नंबर से आपके कितने प्रॉपर्टीज़ है, आपके कितने नाम पे गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है, कितने सिम कार्ड है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आप कितना ट्रांसैक्शन करते, कौन से एतबार से आप इसका कितना फ़ायदा उठाते, सब चीज़ बोल देता। और इसको जो है ना आप इस्तेमाल करने के लिए जो है इसका राशन कार्ड बनाने के लिए आपको इस्तेमाल में आता है। और आपको जो है ना कैस्ट और इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, अगर आप कोई कैस्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं या इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके लिए भी फ़ायदे काम में आता। और राशन कार्ड के लिए तो आधार कार्ड बहुत अहमियत रखता है इसमें। और इसी तरीके से पैन कार्ड बनाने के लिए, और इसकी एक अहम चीज़ ये है, अगर आपके आधार कार्ड में फ़ोन नंबर अपडेटेड है, डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड है, 18 साल के ऊपर अगर कोई कैंडिडेट है उनका पैन कार्ड फ्री में बनता। आपको मैं आगे बताऊंगा। वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो आपको खाली आधार कार्ड नंबर मारने का जो फ़ोन नंबर आता है उस पर OTP आता, आपको पैन कार्ड इमीडिएट डाउनलोड हो जाता एक ही काम से। और इसी तरीके से बैंक अकाउंट खोलने के लिए, जैसा कि KYC बोल के बोल रहे हैं आजकल, अकाउंट अगर आप खोलेंगे तो आधार कार्ड के बगैर आपको अकाउंट नहीं खुल रहा, आधार कार्ड और पैन कार्ड के बगैर। और इसी तरीके से पासपोर्ट के लिए भी ज़रूरी है आधार कार्ड। और आधार का जो फ़ायदा उठाने का इसका जो इस्तेमाल है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में इसका ज़रूरत है और गवर्नमेंट सर्विसेज में ज़रूरत है। और इवन एक प्राइवेट सर्विसेज जैसा कि आप ज़ोमैटो जो ऐप चल रहा है आजकल, स्विगी ज़ोमैटो, जो ड्राइवर्स जो रहते हैं ना, उनके लिए भी आधार कार्ड ज़रूरी है। और एक मामूली सी बात, इतने बड़े छोटी सी चीज़, एक सिम कार्ड है। सिम कार्ड के लिए अगर आप चले जाएंगे लेने के लिए, अब मैं मेरे आधार कार्ड मेरे भाई लेके जाके या मेरे भाई का आधार कार्ड मैं जाके उनको दिया, अंगूठा लगाया, नहीं आता, मैच नहीं करता। एक सिम कार्ड लेने के लिए, उसकी अहमियत बता रहा हूँ मैं आपको। सिम कार्ड लेने के लिए मैं मेरे भाई का भी आधार कार्ड दिया। पहले तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लोग करते थे, लेकिन भाई का भी आधार कार्ड देके मैं जब अंगूठा लगाऊंगा उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर पूरा जो आधार कार्ड का जो इस्तेमाल है, उन लोग जिस तरीके से उसको डेटा कैच करके रखे हुए हैं, बयान नहीं कर सकते हम। इसी तरीके से बैंक में बहुत ज़रूरत है इसकी। बैंक में क्या है, आपको KYC के लिए ज़रूरत है। और इसी तरीके से कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए भी आधार कार्ड का नंबर ज़रूरी है। हर जगह पर आधार कार्ड का इस्तेमाल होता। और एक है ये आइडेंटिटी प्रूफ अपनी ख़ुद की, कि हम क्या है अपने आप को बताने के लिए, शनाख्ती। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट, अगर कहीं पर नौकरियाँ हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी नौकरी हो, या इवन अमेज़ॉन है या कौन सी भी कंपनियों की नौकरियाँ हो, या प्राइवेट दुकान पर भी आप काम करने जाएंगे तो पहले उन्हें बोलता है आपका आधार कार्ड दियो, आप कहाँ रहते क्या रहते, आपका आधार कार्ड दो, उसके बाद मैं आपको नौकरी पे रखता हूँ। यानी कि उन्हें 5,000 या 10,000 भी तनख्वाह देने वाला रहने दो, पहले उन्हें अपनी शनाख्ती कार्ड ले लेता, आधार कार्ड ले लेता। इसी तरीके से स्कॉलरशिप्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ों में हर जगह इसकी ज़रूरत है। अब अगर किसी के पास आधार कार्ड पहले से है, या आधार कार्ड में कुछ करेक्शन है, या कुछ चीज़ हम गौर नहीं करें या पहले से भी नहीं देखे, यानी कि मैं खुद एक अपनी मिसाल दे दूँ, मेरे वालिद साहब के आधार कार्ड में एक गलती ये हो गई थी कि जब हमारे 2011 में जब आधार कार्ड नया आया था, वालिद साहब हमारे सबके आधार कार्ड बनाए, तो सबके आधार कार्डों में जो है ना सन्नाफ अब्दुल खदीर बोल के बोला। वो जो आधार कार्ड बनाने वाला बंदा था, वो बंदा क्या कर दिया, वालिद साहब के उसमें भी सन्नाफ अब्दुल खदीर कर दिया। मेरे नाम, हम लोगों के नाम में हमारे वालिद का नाम सन्नाफ अब्दुल खदीर हो गया। वालिद साहब के उसमें दादा का नाम आना था, उसमें भी क्या करा, उन्हें सन्नाफ अब्दुल खदीर कॉपी पेस्ट करके काम कर दिया। अब उसको करेक्शन कराने के लिए हमको 4 साल के बाद मालूम हुआ
जब पासपोर्ट हम बनाने निकले तो हमको मालूम हुआ कि हमारे वालिद साहब के आधार कार्ड में दादा का नाम आने के बजाय वालिद साहब का नाम आ गया। फिर जब हम जाके मालूम करें तो पूरों के आधार कार्ड मंगा के उन्हें देख के बोला कि नहीं भाई, हम करेक्शन कर सकते हैं इसको एक ही सूरत पे कि आपके वालिद साहब का कुछ भी प्रूफ होना। तो हमारे वालिद साहब से दादा के नाम के प्रूफ देने के बाद जब जाके आधार कार्ड करेक्शन हुआ। जब बहुत 4-5 साल पहले उतनी आसानी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई। एक तो है आपको आधार कार्ड का एक ऐप है एम आधार बोल के, एम आधार ऐप, और अगर उसके अंदर आपको कुछ भी करेक्शन है, एक छोटा सा AIE या D या C कौन सा भी एक वर्ड का भी करेक्शन है, तो आपको कहीं पर भी दूसरे कामों में आपको मुश्किलात आने वाली है। उसमें एक है ये 1947, इसका टोल फ्री नंबर है। 13 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। और इसकी आपको बताता चलूँ, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपको इंग्लिश नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, उर्दू में भी अवेलेबल है। ये उर्दू में भी बात कर सकते हैं आप। मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे आधार कार्ड में ये प्रॉब्लम है, मेरा आधार कार्ड गुम गया, मेरे आधार कार्ड में करेक्शन है, कौन सा आपको एरिया यहाँ पर मेरे को करेक्शन कराने के लिए क्या करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अगर हम बाहर जाएँ तो एजेंट साहब जो है, एजेंट हजरात बहुत ज़्यादा कीमत बता देते, जिससे हम बोलते कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, इसको बाद में रखो, बाद में करेंगे, साइड रखो, बल्कि उसको डॉक्यूमेंट्स को साइड कर देते। इससे आपको आगे के फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉब्लम होती, कोई भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते, कुछ भी नहीं। 1947 एक कॉल करें आप, बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, पीर से लेकर हफ्ते तक सर्विस अवेलेबल है आपको। तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा या महाराष्ट्र, जो भी लैंग्वेज में आपको बात आती है वो बात में आप बात कर सकते हैं। अब इसको जो है ना करेक्शन कराना है किसी को, तो यहाँ पर एक माधापुर पे इसका बड़ा सेंटर है और इसकी एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको स्लॉट बुक करके आप जा सकते हैं। उसकी जो फ़ीस रहेगी करेक्शन का जो है 50 रुपये फ़ीस है। अगर कोई नए कैंडिडेट का अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाके आधार कार्ड बना रहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब कई यहाँ पर मी सेवा के पास जो है ना, कई लोग बोलते हैं कि भाई 500 रुपये दियो, 1000 रुपये दियो, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम काम कर लेते, हम करा लेते बोल के बोलते। उसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है ना वक्त निकालना है, आपको जाके इसका फ़ायदा उठाना है। ये एक है पैन कार्ड। अब पैन कार्ड का जो अहमियत है, ये एक आइडेंटिटी प्रूफ है और ये एक है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती हो गई तो पैन कार्ड के मुताबिक आप उसको करेक्शन करा सकते हैं, पैन कार्ड का इस्तेमाल। और इसी तरीके से जो पैन कार्ड का जो अहमियत है, आपको इस्तेमाल जो है इसको बैंक में बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से इनकम टैक्स फाइलिंग करने के लिए ज़रूरी है, और इसी तरीके से प्राइवेट जॉब्स एंड बिज़नेस, स्विगी ज़ोमैटो जो मैं अभी आपको जिक्र करा, उसमें अगर आप कोई लड़का अगर कोई ज्वाइन हो गया बग़ैर पैन कार्ड के, उसको सैलरी नहीं आती, और बग़ैर आधार कार्ड के उसको 15,000 हो या 5,000 हो या 4,000 हो, उसकी जो सैलरी रहती बग़ैर आधार कार्ड पैन कार्ड के उसको सैलरी नहीं आती उसके अकाउंट में। उन्हें आधार कार्ड देना, पैन कार्ड देना, तो ही उसके अकाउंट में सैलरी गिरेंगे। एक 4,000 रुपये की बात बता रहा हूँ मैं आपको मिनिमम, उसके बगैर भी वो काम नहीं होता। अब पैन कार्ड को बनाने के लिए जो है ना, आपको एक आसान तरीक़ा एक ये है, NSDL की एक वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो जो है आपको पैन कार्ड बनाने के लिए 110 रुपये फ़ीस है, 107 रुपये फ़ीस है सॉरी। ये आपको यहाँ पर बंजारा हिल्स पे एक है, और दूसरा जो है UTI बोल के एक है, यहाँ पर कोठी पे एक है। या उसके अलावा भी आपको कहीं जाना नहीं हो रहा, आपका आधार कार्ड अपडेटेड है, आप खुद अपने फ़ोन में या आप खुद अपने सिस्टम में या लैपटॉप में आधार कार्ड खुद बना सकते। ई पैन कार्ड बोल के है उसका सोल्यूशन, इंस्टेंट ई पैन कार्ड। इंस्टेंट ई पैन कार्ड आपके आधार कार्ड में जो फ़ोन नंबर है उसके मुताबिक, अगर आप, इसकी एक वेबसाइट है, मैं आपको आगे बताऊंगा, वेबसाइट पे जाके अगर आप क्लिक करेंगे, आपको जब डिटेल्स आपके एंटर करेंगे, उसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड पे जो आपके मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर पे OTP आता, वो OTP आते ही आपका पैन कार्ड फ़ोन में इंस्टेंटली डाउनलोड हुआ था। 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपको पैन कार्ड आया था। आप उसको निकाल के कोई बैंक में या कोई काम के लिए आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत खुद उसको दी सो है, आपको आधार से पैन लिंक करने के लिए करी सो हुकूमत। उसका सलूशन यही है, देखिए इसका जो NSDL की जो वेबसाइट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एक है, उसका नीचे फ़ोन नंबर भी है और इसकी वेबसाइट भी है। आपको पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करने के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के
आपको जो बंजारा हिल्स का जो एड्रेस बताया गया वहाँ पर ले जाकर सबमिट करना है। और इसी तरीके से ही उसका एक ऐप है, और इसी तरीके से इसका ये फ्री इंस्टेंट ई पैन कार्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है या कहीं फिरने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आपका आधार कार्ड अपडेट है, आपका पैन कार्ड ईजिली निकाल सकते हैं आप घर बैठे, और हर जगह वो आपको एक्सेप्ट है, बैंक में हो या कोई आपको दूसरे काम के लिए हो या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए हो, कोई भी चीज़ के लिए हो। अब हाल ही में एक हमारे एक साहब फ़ोन करके बोले कि भाई मेरे को बाहर जाने का है 4 दिन के बाद, अब मेरा जो है बैंक में कुछ अमाउंट है मेरे को निकालना है। मैं बोला भाई ये पैन कार्ड होना ज़रूरी है। बोल रहे मैं आके 40 दिन की छुट्टी थी, मेरी छुट्टी ख़त्म पे है, मैं पैन कार्ड निकालना भूल गया, मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ रह गया, अब क्या करूँ मैं? बोला कुछ भी नहीं भाई, आपके पास आधार कार्ड है? हाँ है। आप मेरे को व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करके चेक करा मैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेटेड है। उनको बोला भाई ये वेबसाइट है, आप जाइए आधार कार्ड नंबर दाखिल करिए, आप लिंक भेज रहा हूँ। उन्होंने खुद खड़े खड़े पैन कार्ड डाउनलोड कर लिए, क्योंकि उनके जो अकाउंट है में अमाउंट था, अकाउंट ब्लॉक हो गया था, फ्रीज़ बोलते, ज़्यादा दिन अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से अकाउंट में पैसे रुक गए वैसे। तो उन्होंने जब ये डिटेल्स इंटर कर दिए, पैन कार्ड सबमिट कर दिया, उनका अमाउंट उन्होंने आसानी से निकाले सके। ATM कार्ड अप्लाई करके हज़रत बाहर चले गए। अब उन्होंने क्या है, उन्होंने जब तक बाहर से नहीं आएंगे, जब तक वो ATM कार्ड पे एक्सपायरी है, फ़ायदा उठा सकते घर वाले। एक छोटी सी काम 3 दिन या 4 दिन के उनके पास मोहलत थी सिर्फ बाहर जाने के लिए, एक 2 से 3 घंटे में उनका काम होगा। उन्होंने पैन कार्ड निकालने के बाद फ़ोन पे मेरे को ये पूछ रहे भाई ये सही है या डुप्लीकेट है, पूछ रहे, मालूमात ना होने की वजह से। हालांकि मैं जो उनको इनकम जो वेबसाइट दिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, मैं मेरे खुद ही से बनाया, उनको पैन कार्ड आ गया। जब तक उन्होंने बैंक में जाकर सबमिट नहीं करे, बैंक वाला नेक्स्ट डे आने के लिए बोला, जब तक वो काम हुआ नहीं, उन्होंने जो है ना इत्मीनान में नहीं थे बेचारे, बहुत परेशान थे। उसके बाद उन्होंने बोले कि भाई मेरा इतना बड़ा काम आसान कर दिया आप, मेरे को 1 हफ्ते 15 दिन का, मैं बहुत कुछ ये अमाउंट को लेके, ये बैंक के काम को लेके बहुत परेशान था, इतना आसानी से काम होता बल्कि मेरे को नहीं मालूम था बल्कि बोले। लेकिन उसके लिए भी क्या हुआ, उन्होंने आधार कार्ड बनाना फ़ायदा हो गया। यहाँ आने के बाद आधार कार्ड जो अपडेट कराए उससे उनको फ़ायदा हासिल हुआ। अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं कराते तो उनको परेशानी होती थी। वोटर ID कार्ड, इसकी तो अहमियत आपको मालूम है। ये सबसे ज़्यादा जो है आजकल, अभी मैं आपको बताया ओल्ड एज पेंशन के लिए, जो हमारे माजूरीन के लिए, जो ज़ईफ़ हज़रात हैं हमारे लिए, उनके लिए जो पेंशन है 57 साल, उनके लिए आधार कार्ड के साथ साथ वोटर ID कार्ड भी ज़रूरी है। और हमारा एक जमहूरी हक़ भी है वोट डालना, और जब तक हमारे पास वोट डालने का वोटर ID कार्ड नहीं रहेगा, वोट डालने का कहाँ एंड टाइम पे हमको वोटर ID कार्ड याद आता है इलेक्शन के टाइम पे। इसकी साइट जो है आपको साल के 12 महीने खुली है। आप इसको ऐप के ज़रिए से भी आप बना सकते हैं वोटर ID कार्ड, या घर बैठे भी बना सकते हैं, या अगर आप उतना कुछ भी नहीं होता आपको तो कोई करीबी मी सेवा है तो भी आप जाके बना सकते हैं। अब वोटर ID कार्ड अगर अपने पास रह गया, वोटिंग में हमारा जो वोट है उससे हम अपने जो भी हमारा हम जो इलेक्शन करे थे ना, उसको इलेक्ट कर सकते बने आसानी से। तो वोट बहुत अहम चीज़ है। इसका जो इस्तेमाल है आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे है, एक एड्रेस प्रूफ के लिए है। अब आपको आधार कार्ड में करेक्शन कराना है, या आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स में आपको डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस करेक्शन कराना है तो आप वो करेक्शन करा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, अगर आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, वोटर ID कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में एक्सेप्ट है हुकूमत की तरफ से। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल जो आएगा पहले तो वोटिंग के लिए आएगा, और उसी तरीके से जो है ना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और दूसरे चीज़ें बनाने के लिए काम में आएगा, और इसी तरीके से ट्रैवल के लिए आएगा। अब इसका जो सलूशन है, इसका वोटर हेल्पलाइन बोल के एक ऐप है, और इसी तरीके से इसका जो है ना 1950 कॉल नंबर है। इस पे भी आप आपके वोटर ID कार्ड में कुछ करेक्शन है, या वोटर ID कार्ड में एड्रेस करेक्शन है, नेम करेक्शन है। अब किसी के पास तो मैं सुना से भी बोल रहा हूँ, कई लोग आके भी बोले सो है कि हमारे पास 4 वोटर ID कार्ड है, 2 वोटर ID कार्ड है, वहाँ पर रहने को एक बना लिए, यहाँ पर रहने को एक बना लिए, वो एड्रेस का एक होगा, ये एड्रेस का होगा। अब जब वोटर स्लिप वोट डालने का टाइम आता मालूम नहीं होता, तो उसके लिए क्या है मालूम, पहले से ये इसकी वेबसाइट है, ये फ़ोन नंबर है, वो ऐप है, आप इसको पहले से दुरुस्त कर लेकर रखना है। हर चीज़ वक्त आने से पहले अगर हम तैयारी कर लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा रहता हर चीज़ के लिए। अब जब वक्त आया, जब निकल के हमारे पास ये दुरुस्त नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है,
हमको दफ्तर के ऑफिसर सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे, हमको धुतकार दे रहे, हमको बातें कर दे रहे, बोलते नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी भी कुछ गलतियाँ रहती। हम वक्त से पहले अगर तैयारी नहीं करेंगे तो हमको उसका नुकसान भुगतना पड़ता। राशन कार्ड, राशन कार्ड की एक अपनी जगह बहुत बड़ी अहमियत है। अब आजकल के हिसाब से तो मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी भी स्कीम से फ़ायदा उठाना है, छोटी से छोटी स्कीम हो या बड़ी से बड़ी स्कीम हो, जब तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आप अपना गरीबी का सर्टिफिकेट यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, हम गरीब है बोल के प्रूफ नहीं बता सकते राशन कार्ड के बगैर। राशन कार्ड को जो है ना पहले के ज़माने में जब बना था, जब 2006 में 7 में 8 में बना था, उसके बाद कई लोग जो है ना बाहर जाके आए, कोई 2 महीने राशन नहीं लिए तो भी राशन कार्ड बंद हो गया किसी के पास राशन कार्ड है तो भी उसके अंदर जो है ना वो लोग उसको अपनी खुदी से राशन नहीं लेके बंद कर लिए या तो उसको छोड़ दिए, गुम गया बोल के छोड़ दिए। अब इसका जो अहमियत है, एक तो ये आइडेंटिटी प्रूफ है अपनी कि भाई हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इसका कहीं पर भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसी तरीके से ये एक एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस के लिए भी हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम यहाँ के राशन ले सकते बल्कि है। और एक अब तो हुकूमत की तरफ से राशन कार्ड के लिए एक फ़ायदा ये निकाल दी हुकूमत, आप पूरे तेलंगाना में कहीं पर भी रहो, अब यहाँ से आप चले गए गाँव में चले गए या कहीं और चले गए, खाली मी से राशन की दुकान पर जाके अंगूठा लगाना है, आपको राशन कार्ड राशन लेना है, महाना राशन आपका। 2 महीने अगर आप राशन नहीं लिए, राशन कार्ड कैंसिल हुआ था। हुकूमत चाह रही यही कि राशन कार्ड कैंसिल करना। अब राशन कार्ड कैंसिल करना बोल तो हम नहीं लेने की वजह से कैंसिल कर रही है हुकूमत, हम लेने के लिए कोताही कर रहे हैं। नहीं भाई, हम महीने की शुरू में गए, पब्लिक फुल थी, 15 तारीख को गए, पब्लिक फुल थी, इतवार को गए, पब्लिक फुल थी। हम हमारी सहूलत के हिसाब से जब जाएंगे तो पब्लिक फुल रहेंगी। कभी ना कभी वक्त निकाल के हमको जाके ये स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए, अगर हमको राशन होना है, लोग राशन का चावल का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बोल के बोलते, लोग लेके कई जने किसी और को भी दे सकते हैं आप, लेकिन इसको रखने से क्या है मालूम, राशन नहीं, आपको दूसरे जगह पर भी काम में आता है। राशन के अलावा आपको जो इसका इस्तेमाल है बहुत सारी स्कीमों में, जो पिछले अभी बताया, स्कॉलरशिप की स्कीम हो या ड्राइवर एम्पावरमेंट की स्कीम हो, खुद मुख्तारी की स्कीम हो या शादी मुबारक की स्कीम हो या इनकम सर्टिफिकेट बताना है अपने को या इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसके लिए भी आपको राशन कार्ड जब तक न रहेंगे आपकी इनकम कम नहीं आएंगी। इनकम सर्टिफिकेट में जो मंडल से इनकम सर्टिफिकेट इशू होता, जब तक आप राशन कार्ड नहीं बताएंगे, वाइट राशन कार्ड, जब तक आपको इनकम सर्टिफिकेट में इनकम कम लिख के नहीं देते वो लोग। आपके पास वाइट राशन कार्ड ही नहीं है तो आप कहाँ से हो गए बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते, बोलता नहीं। आपके पास राशन कार्ड है तो आप बताओ, मैं आपका इनकम सर्टिफिकेट अभी इशू करता हूँ। और इनकम सर्टिफिकेट का कनेक्शन है आपके स्कीमों से, राशन कार्ड से कनेक्शन है इनकम सर्टिफिकेट का, इनकम सर्टिफिकेट का कनेक्शन है स्कीमों से। जब तक आप एक इनकम की हद है हर स्कीम के लिए, वो इनकम वो हद के अंदर की अगर इनकम जब तक हुकूमत को देंगे नहीं, हुकूमत उसका फ़ायदा अपने को नहीं देती। इसी तरीके से इसका मंथली राशन के लिए भी इस्तेमाल में है। अब इसको बनाने का जो आसान तरीक़ा है, अभी तो नए राशन कार्ड्स बनाने का फ़िलवक्त बंद है। एक साल पहले तक हुकूमत जो है ना इसका चांस रखी थी, अब बर्खास्त कर दी। खाली अब मेंबर एडिंग का चल रहा, यानी कि किसी के पास पहले से राशन कार्ड है, किसी फ़र्द का नाम नहीं है बोले तो उसका चल रहा। नया राशन कार्ड बनाने का और मेंबर एडिंग का तरीक़े का दोनों का भी सेम है। मी सेवा पे जाना है, आधार कार्ड्स लेके अपने, लाइट की बिल, गैस की बिल, कोई चीज़ आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ना उन्हें घर के पेपर मांगते, आपका घर जाती है, बिल्डिंग है, क्या है, कुछ भी नहीं। खाली आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स के आधार कार्ड होना और आपको लाइट की बिल, गैस की बिल होना है। फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है, बोलते कि भाई फैमिली के साथ फ़ोटो होना, उसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको। खाली बस ये डॉक्यूमेंट्स देना है, इसके साथ साथ आपको अप्लाई कर देने का है। अब वो आप अप्लाई करने के बाद आपका जो असिस्टेंट सिविल सप्लायर ऑफिसर जो रहता, उसके पास लेके जाके आपका फाइल सबमिट कर देना है। फाइल सबमिट करने के बाद वो लोग आपके पास इंक्वायरी को आते हैं, इंक्वायरी को आने के थोड़े दिन बाद आपके पास राशन कार्ड आया था। इसका एक ऐप है, टी राशन ऐप बोल के एक है। इसी तरीके से इसका जो है ना फ़ोन नंबर भी है। अगर किसी के राशन कार्डों में कुछ गलतियां हैं या किसी का राशन कार्ड कैंसिल हो गया या किसी के राशन कार्ड में जो है ना हम वहाँ रहते थे छोड़ दिए, अब किसी के पास अब तो ये भी शिकायत आ गई, परसों हर महीना राशन लेने वाले एक साहब फ़ोन करके बोले कि भाई मेरा राशन कार्ड का जो पेपर था, ऐसा पेपर आता, पेपर मेरे पास से गुम गया, मेरे पास पेपर नहीं है। अब राशन की दुकान पर गए तो उन्हें पेपर के बगैर राशन नहीं है तो मिल के भरा, अब मैं करूँ क्या? आसान तरीक़ा है, मी सेवा पे गए, अपना आधार कार्ड नंबर दिए, आधार कार्ड नंबर देते राशन कार्ड का पेपर मिल जाता आपको। इतना आसान है। नामालूमियत की वजह से लोग जो है ना बहुत परेशान हुए थे कि भाई अभी करूँ क्या, मेरे को राशन अब ये महीना नहीं लिया तो मेरा राशन रुक जाता।
लास्ट महीना भी मैं पेपर नहीं मिला बोल के नहीं लिया, महीना गुज़िश्ता माह ऐसे गुजर गया, ये महीना भी राशन नहीं लिया तो मैं राशन मेरा डूब जाता बोल के बोले। फिर मी सेवा पे गए, लिख जाके आधार कार्ड देते, राशन कार्ड का पेपर निकल गया, जाके वो राशन अपना ले सके हर महीने का इसी तरीक़े से। पासपोर्ट, ये तो आपको मालूम है इसकी क्या क्या अहमियत है। फिर भी इसके साथ साथ जो है ना, इसका आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ है और आपको इसका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है। अगर आपको आधार कार्ड में करेक्शन है या पैन कार्ड में कुछ करेक्शन है, बनाना है, डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करना है, तो उसके लिए भी ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है। अब रिलेशनशिप प्रूफ है, अब ऐसा कि वालिद वालदा का नाम है या अहलिया का नाम है, किसी के लिए अगर नाम जोड़ना है, किसी का डॉक्यूमेंट बनाना है तो रिलेशनशिप प्रूफ इसके अंदर मेंशन रहती, उसको बताने के लिए भी काम है। और इस एक एड्रेस प्रूफ भी है ये। अब अगर अब्रॉड में अगर कोई रह रहे, बाहर कोई रह रहे, यहाँ का एड्रेस प्रूफ क्या है पूछे तो उसके अंदर भी यहाँ का एड्रेस, अपना लोकल एड्रेस मौजूद रहता। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल जो है हर मोमिन की ख्वाहिश रहती हज या उम्रे को जाने की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से इसका इस्तेमाल जो है एक तो हज और उम्रे को आता और कहीं और बाहर जाने के लिए आता। और जो ओवरसीज एजुकेशन, जो अभी ओवरसीज स्कॉलरशिप के ताल्लुक़ से जो बताए, उसके लिए भी इसका पासपोर्ट रहना ज़रूरी है। और इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड और दूसरी चीज़ों में है। अब इसका जो आसान तरीक़ा जो है, आजकल आप घर बैठे खुद इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है और इसका ये नीचे फ़ोन नंबर है और उसका एम पासपोर्ट सेवा ऐप है। इससे ये जो फ़ोन नंबर है, अब कई लोगों के पास पासपोर्ट एक्सपायर होके भी, यानी कि 2010 में एक्सपायर होगा, किसी के पास 2015 में एक्सपायर होगा, अभी तक रिन्यूअल नहीं करा है, बाहर जाना तो नहीं है, अब मेरे को ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट, कहीं को बनाऊँ मैं, बल्कि कई लोगों छोड़ दिया। अब किसी के कुछ ज़रूरत सामने आ गई, अब पासपोर्ट बनता कि नहीं बनता, कि रिन्यूअल होता कि नहीं होता, कि अब बाहर जाके अगर मालूम करे तो अभी परसों ही एक साहब बोले कि भाई मेरे बच्ची का पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं करा के मैं छोड़ दिया, 2018 में उसकी एक्सपायरी हो गई। अब मैं जाके मालूम करा तो कुछ ज़्यादा कीमत बता रही, मतलब क्या कीमत बता रही, इतनी नहीं इतनी बता रहे, कुछ भी नहीं। पहले आप ये नंबर पे बात करो, बुला लो, ये नंबर पे उठाए, फ़ोन करे, बात करे, काम आसानी से हो गया, अप्लाई करे। वो बंदे को छोड़ कर दूसरी तरफ गए, अप्लाई करे, लेके जाके दे दिए। कौन सी भी चीज़ के लिए जो है ना, थोड़ा बहुत अपने को मालूमात होना चाहिए, या कम से कम फ़ोन नंबर भी अगर मिल गया, आजकल तो फ़ोन हर किसी के पास है, फ़ोन कर लिए या वेबसाइट पे विज़िट कर लिए या ऐप से आप डाउनलोड कर देख लिए तो आपको हर वो चीज़ मिल जाती। तो इसमें क्या है मालूम आपको, ये इसका तरीक़ेकार ये है, आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके ख़ुद अपने घर से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप फ़ोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप से या कंप्यूटर से, या अगर कोई मी सेवा पे भी गए तो इसकी 1500 रुपये फ़ीस है, पासपोर्ट बनाने के लिए हो या रिन्यूअल के लिए हो। सिर्फ 1500 रुपये फ़ीस में आपको पासपोर्ट भी रिन्यूअल हो जाता, या नया बनाना है तो बन भी जाता। बैंक अकाउंट, इसका जो है ना आपको हर, इसके जो मेन अहमियत है, एक आइडेंटिटी प्रूफ है और एड्रेस प्रूफ है। अब किसी के डॉक्यूमेंट्स में अपने को बताना है, आधार कार्ड में एड्रेस का करेक्शन कराना है या वालिद से वालदा का नाम जुड़े हुआ है, तो वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी काम में आता और एड्रेस प्रूफ के लिए भी काम में आता कि हम यहाँ पर रह रहे भाई, हमको यहाँ पर अकाउंट खोलो बोल तो आपको अकाउंट आसानी से खुल जाता। इसका जो फ़ायदा है, इसका इस्तेमाल जो है, बहुत सारी स्कीम्स, हुकूमत के जो भी स्कीम्स है, कैश की शक्ल में आपको कोई भी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते आप। जो भी है आपको अकाउंट में आएंगे अमाउंट, जितना भी अमाउंट रहा, चाहे हुकूमत की तरफ से 1 रुपया आओ या 1 लाख रुपया आओ, हुकूमत के जो भी अमाउंट आएंगे आपको आपके बैंक अकाउंट में आएंगा। यहाँ तक कि आपको छोटे से छोटे कारोबारियों वाले हो या छोटे से छोटे जो है ज़ोमैटो, स्विगी में जो काम करने वाले होते, और इसी तरीके से एक जो भी छोटा मोटा काम करते हैं, उनके लिए भी आजकल क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दिए तो ही ऑनलाइन पेमेंट कर रहे वो लोग। कोई भी हाथ में कैश की शक्ल में कोई आपको रकम अदा नहीं की जा रही, किधर से भी हो। अब इसका जो और एक इस्तेमाल है, स्कॉलरशिप के लिए है। हुकूमत की तरफ से जो भी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, चाहे छोटे बच्चों की हो या बड़े बच्चों की हो, इसके लिए आपका ख़ुद का बैंक अकाउंट रहना ज़रूरी है। छोटे बच्चे का भी अकाउंट खुलता, बड़े बच्चे का भी अकाउंट खुलता। अब कई हज़रात का एक डाउट रहता है कि भाई हम बच्चा 18 साल का होने के बाद ही अकाउंट खुलता, 15 साल का हो गया बच्चा भी अकाउंट नहीं खुलता। इवन फर्स्ट क्लास के बच्चों का भी अकाउंट खुला के दिए से हम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका और जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स, कहीं पर भी आप जाओ उसके लिए भी ज़रूरी है। अब इसका जो तरीक़ेकार है, अब एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, और मुख्तलिफ़ बैंक के में आप सबमिट कर सकते हैं। आपका कोई बैंक है, क़रीबी बैंक, डायरेक्ट बैंक को जा सकते हैं आप। आपका जो फॉर्म है
फॉर्म के ज़रिए से आप फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स लगा के आप बैंक में फॉर्म सबमिट कर दिए तो आपको वो लोग जो डेट पे बुलाए वो डेट पे आपको अकाउंट खुल जाता है आपका, उसके बाद पासबुक मिल जाती है। मैरिज सर्टिफिकेट, इसकी अहमियत ये है कि पहले तो मैरिज प्रूफ है, शादी हो गई, प्रूफ क्या है, मैरिज सर्टिफिकेट आ गया तो शादी का प्रूफ है, हाँ भाई मैरिज सर्टिफिकेट आ गया। इसके साथ साथ दूसरा जो है रिलेशनशिप प्रूफ। अब ऐसा कि शादी हो गई, लड़की के कुछ डॉक्यूमेंट्स में दुरुस्त करना है, अपने हस्बैंड का नाम आना है, शोहर का नाम आना है, मैरिज सर्टिफिकेट अगर बताएंगे तो आपको हर डॉक्यूमेंट उसका दुरुस्त हो सकता। मैरिज सर्टिफिकेट बनने के बाद ही उसका रिलेशनशिप प्रूफ एक्सेप्ट होने के बाद ही उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ होते। अब उसके अंदर क्या है मालूम, शादी के टाइम पे जो एड्रेस रहता उसके लिए एड्रेस प्रूफ का भी ये अहमियत रखता। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल जो है, पहले तो इसका शादी मुबारक स्कीम में इस्तेमाल है, अहम है उसके लिए, उसके बगैर आपको दूसरा काम नहीं होता। और इसका दूसरा जो इस्तेमाल है आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट और दूसरी चीज़ों में। अब ऐसा कि शादी हो गई, लड़की के आधार कार्ड में करेक्शन कराना है, वाइफ ऑफ वालिद के नाम के जगह पर हस्बैंड का नाम आना है, शोहर का नाम आना है, मैरिज सर्टिफिकेट बनाए तो ही, मैरिज सर्टिफिकेट प्रूफ करे तो ही वो जब जाके उसके अंदर नाम करेक्शन होता। इसी तरीके से जो है ना वोटर आई डी कार्ड में भी करेक्शन कराना है या नाम चेंज कराना है, उसमें भी वही इस्तेमाल है, पासपोर्ट में भी वही चीज़ है और दूसरे भी चीज़ों में वही चीज़ है। और इसको बनाने का जो तरीक़ेकार है, नामपल्ली पे जो हज हाउस है वहाँ पर आपको जाना है, अगर आप फिज़िकल सबमिट करना चाह रहे तो वहाँ जाकर दरख्वास्त लिख के देना है। और दूसरा जो है इसका ऑनलाइन वेबसाइट इन लोग निकाले सो है, जैसा कि पासपोर्ट का है, स्लॉट बुक करके जाना है। आपको अगर टाइम दे दिए 11 बजे का तो डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर 11 बजे अपन मौजूद रहें तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके वो लोग आपको भिजा देते। आपको पोस्ट के ज़रिए से मैरिज सर्टिफिकेट घर पे आता, आपको लाइन में ठहरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो टाइम दिए 10 बजे का, 11 बजे का, वो टाइम पे अगर हम वहाँ मौजूद रह गए, हम हमारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाके वेरीफाई करा दिए, हमारे ये डॉक्यूमेंट्स है ये वेरीफाई कर दीजिए बोल, तो वो लोग वेरीफाई करने के बाद आपको भिजा देते हैं। उसके बाद आपको 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन के बाद आपको घर पे पोस्ट के ज़रिए से आपको मैरिज सर्टिफिकेट घर पे आया था। यह है डेथ सर्टिफिकेट। डेट एक तो है ये डेट ऑफ डेथ प्रूफ, यानी कि जो दिन इंतकाल हुआ उसका एक प्रूफ है कुछ चीज़ के लिए, और इसी तरीके से कहाँ पर इंतकाल हुआ उसका भी एक प्रूफ है, और उसके साथ साथ रिलेशनशिप प्रूफ। अब मरने के बाद क्या रिलेशन बोल के बोलते हैं, अब किसी की कुछ प्रॉपर्टी है या किसी का कुछ पैसा है, किसी के अकाउंट में अगर कुछ अमाउंट रखा हुआ है, जब तक हम डेथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे उसके अंदर, हम जब तक रिलेशनशिप प्रूफ नहीं बताएंगे, जब तक आप जो इंतकाल करके मरहूम उनकी कौन सी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इवन उनके प्रॉपर्टी का हो मसला या पैसों का मसला हो या दूसरे भी चीज़ों का, कौन सी भी चीज़ों का मसला हो, हम जब तक उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। और उसका जो इस्तेमाल है वीडो पेंशन के लिए आता है, अगर कोई वीडो है अगर कोई, तो उनके लिए अपने वाइफ का वीडो पेंशन के लिए अप्लाई करो तो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगा के आपको सबमिट करना रहता मंडल ऑफिस में। डेथ सर्टिफिकेट के बगैर भी उसका काम आगे नहीं बढ़ता। इसी तरीके से फैमिली मेम्बर सर्टिफिकेट, यानी कि अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई इसका जो काम है प्रॉपर्टी में आता ज़्यादातर, और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए आता। और इसी तरीके से बहुत सारे स्कीमों में भी ज़रूरत है इसकी, और फिर और मुख्तलिफ़ जगहों पर है। इसका जो तरीक़ेकार है, आपको इसका जो इशूइंग अथॉरिटी है GHMC ऑफिस है, और इसका जो वर्क फ्लो है, अगर इंतकाल दवाखाने में हुआ तो हॉस्पिटल वाले रिकॉर्ड भेज देते हैं। इसका भी सेम जैसा बर्थ सर्टिफिकेट का बोला 20 दिन 25 दिन के अंदर कर लेने का रहता, या बहुत से बहुत 1 महीना 1.5 महीने के अंदर। उसके बाद अगर हॉस्पिटल में इंतकाल नहीं हुआ, घर में इंतकाल अगर हो गया, ख़बरस्तान की रसीद बता के आपको ख़बरस्तान की रसीद बता के आपको कंसर्न वार्ड ऑफिस जाना पड़ता। वार्ड ऑफिस को गए तो आपको क्या है मालूम, उसका काम आपको लोग फ़ाइल बना के ले लेते हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स की, फिर उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। इसका भी सेम तरीक़ेकार वही है कि GHMC ऑफिस की इसकी वेबसाइट है और फ़ोन नंबर भी वही है। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास ख़बरस्तान की रसीद नहीं है, हमारे वाले साहब का इंतकाल हो गया 10 साल होगा 15 साल होगा, अब ज़रूरत पड़ेंगी इसकी, कहीं पर भी कुछ भी ज़रूरत पड़ रही, क्या भी ज़रूरत पड़े, तो अब उसके लिए क्या है, बगैर ख़बरस्तान की रसीद के आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता। कितना भी पुराना ख़बरस्तान दो, सर्टिफिकेट रसीद तो अपनी इशू करते वो लोग। उसके लिए अगर आपको कुछ सोल्यूशन है तो आप इस पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब ये पूरे जो डॉक्यूमेंट्स आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो बताए, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो भी डिपार्टमेंट्स और जो भी अथॉरिटी है
और जो भी उसके ऐप्स है, वेबसाइट्स है, फ़ोन नंबर है, यहाँ पर मौजूद है। आप कौन सी भी चीज़ के लिए कुछ भी आपको डाउट है, आप डायरेक्ट ये नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और इसका बिल्कुल बिला झिझक अपन फ़ायदा हासिल उठा सकते हैं इंशाल्लाह। ये नंबर्स और ये वेबसाइट्स नोट कर लीजिए, आपको कुछ काम में आएंगे आगे। कौन सी भी चीज़ के इस्तेमाल के लिए काम में आते हैं। फ़ोन नंबर हैं, आपको वेबसाइट्स हैं यहाँ पर, और फिर आपको जो है ना इसका ऐप है, बहुत सारे जगहों पर ये काम में आते हैं। अगर आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हम बताए इसके मुतालिक से जो भी आपको सवालात है, या अगर आपको कुछ भी रहबरी होना है या कोई स्कीम से फ़ायदा हासिल उठाना है, तो ये हमारी वेबसाइट है, हमारी ईमेल एड्रेस है ये awareandassist@gmail.com। ये ईमेल पे अगर आप मेल कर दिए कौन सी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, कौन सी भी रोमन इंग्लिश में भी अगर आप ईमेल कर दिए तो हम आपको उसका जवाब ईमेल के ज़रिए दे देंगे आपको। क्योंकि अब हमारे तो एक दुआ करिए, चैटबोर्ड बना रहे हम लोग, व्हाट्सअप चैटबोर्ड जो होता है उसकी तैयारी चल रही। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो तैयार हो जाएगा। जब वो हो जाएगा तो हम डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर हमारा दे सकते हैं, लेकिन अब उसकी थोड़ा देरी की वजह से क्या है, हम एक अपनी ईमेल आईडी आप लोगों को दे रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें एहसास हुआ होगा कि हुकूमत के गिले शिकवे, पार्टियों की शिकायतें हमेशा हम लोग करते रहते हैं, लेकिन कितना बड़ा खैर है जिससे हम अपने को और अपनी कौम को महरूम कर देते हैं अपनी नावाकिफियत की वजह से, ज़रूरी मालूमात के न होने की वजह से। आसान मालूमात, ज़रूरी और आसान मालूमात के न होने की वजह से। और जहालत भी कैसी बदतरीन बीमारी है कि आदमी एजेंटों के पीछे फिर सकता है, हज़ारों रुपया रिश्वत में खपा सकता है और मुख्तलिफ चौखटों पर बार बार अपना वक्त ज़ाय कर सकता है, लेकिन जो फ़ोन हाथ में है उसका सही इस्तेमाल और उसका वाजिबी इस्तेमाल, अपनी कानूनी ज़रूरियात, अपने दस्तावेज़, अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करने का कम से कम अपने लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहता। आपने सुना हमारे इस दोस्त ने लोगों के लिए हज़ारों बल्कि लाखों की रुकूमात का फ़ायदा पहुंचाया। CAA कानून बन चुका है, नाफिज हो रहा है, और डॉक्यूमेंट्स की ख़राबी की वजह से बाद में से बहुत ज़बरदस्त कीमत भुगतना ही पड़ेगा। एक साथ एक वक्त में सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करने के लिए जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पुरमशक्क़त काम होगा वो। अब इन मजालिस के ज़रिए से एहसास दिलाया जाता है, शऊर बेदार कराया जाता है, होश में लाने की कोशिश की जाती है कि गफलत से निकलें, बेतरतीबी से निकलें, बेहिसी से निकलें। जो काम अब तक करना हमारे और आपके काबू में है वो काम तो हम कर लें। एक नौजवान, दो साथी हैं हमारे भाई अब्दुल कादिर साहब और एक हाफिज़ अतहर साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अपनी मुलाज़मतें, अपनी पढ़ाइयाँ, उन सब कामों के साथ कौम की कितनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं ये लोग। जवानी और अपनी उम्र के कीमती हिस्से को ऐसे मुफीद और प्रोडेंशियल कारआमद कामों में लगा सकते हैं, चबूतरों के बजाय, होटलबाजी के बजाय, रातों में फ़ोन में गुजारने के बजाय, बहुत से जायज़ नाजायज़ लग़्व मसरूफियात के बजाय।
अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जमाल वजूद बिदिक्र